नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल उदित भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं नेपाल की। भारत से लगाव रखने वाले शेर बहादुर देउवा वहां के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल की बदली सियासी तस्वीर का प्रभाव सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखिए, नेपालियों के बीच जाएंगे तो इसे महसूस भी करेंगे। केपी शर्मा ओली सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं। सीमाओं ने भले दो देशों में विभाजित कर दिया, मगर संस्कार, सहजता और सहभागिता एक धारा में प्रभावित होती रही। इसी के सहारे भारत और नेपाल की दोस्ती रोटी बेटी के रिश्ते तक पहुंचती गई। लेकिन मित्र देश में सियासत की स्याह छाया ने कुछ समय से दोस्ती को झरोखे में कैद कर रख दिया। अब चीन की खातिर दोस्ती को स्वार्थ के पलड़े में रखने वाले केपी शर्मा ओली सत्ता से बेदखल किए जा चुके हैं। भारत से लगाव रखने वाले शेर बहादुर देउवा वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल की बदली सियासी तस्वीर का प्रभाव सिर्फ शब्दों तक सीमित मत रखिए, नेपालियों के बीच जाएंगे तो इसे महसूस भी करेंगे। यह बात उल्लेखनीय है कि देउवा सुदूर पश्चिमी नेपाल के डडेलधुरा जिले के रहने वाले हैं। यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से सटा है। ऐसे में बचपन से उनका पिथौरागढ़ व भारत से खास लगाव रहा है। छात्र नेता के रूप में राजनीति की शुरुआत के दौरान भी देउवा इस क्षेत्र में आते रहे। पीलीभीत बॉर्डर के नौजलाह गांव से 6 फीट की सड़क पार करेंगे तो खुद को नेपाल के दोधारा चांदनी गांव में पाएंगे। यही सड़क दोनों देशों की सीमा तय करती है। केपी शर्मा ओली से पहले कभी इस पर पाबंदियां नहीं रही। 19 महीने से सीमाएं बंद हैं। गुरुवार की शाम दोनों ओर की चहल पहल एहसास करा रही है कि नेपाल का बदला राजनीतिक परिदृश्य मित्रता को झरोखे से निकालकर बड़े दरवाजे की ओर ले जा रहा है। इसे नौजलाहा की बाजार से खाद्य सामग्री खरीद कर ला रहे दोधारा चांदनी के नौजवान बबलू से समझें। देखिए, भारत और नेपाल के रिश्ते पर कोई सवाल करना ठीक नहीं। दो देश हैं मगर जीवन शैली एक जैसी है। कहते हुए माता सीता और भगवान राम का संदर्भ देते हुए भारत नेपाल को रिश्तों से जोड़ते हैं। क्या अब माहौल बदलेगा, इस पर सवाल कहते हैं। सरकारें अपना काम करती है मगर नागरिकों की संवेदनाएं अलग हैं। हो सकता है कि पुरानी सत्ता की सोच से कुछ परेशानियां हुई हों, मगर नेपाल और भारत के लोगों में दूरी कभी नहीं बनी। ओली की नीतियों का प्रभाव भारत नेपाल के रोटी बेटी के मधुर संबंधों पर भी पड़ा। ऐसे में उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चंपावत, बनबसा, टनकपुर और खटीमा की जिन बेटियों की शादी नेपाल में हुई, वह न तो 1 वर्ष से अपने घर आ पाई और न ही मायके वाले बेटी के ससुराल पहुंचे। के बीच जब शेर बहादुर देउवा ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो काठमांडू व तराई के साथ ही सीमावर्ती पिथौरागढ़, चंपावत व खटीमा में भी जश्न मना। लोगों को लगा कि अब नेपाल से रिश्ते सामान्य होंगे और फिर पुराने सौहार्द के दिन लौटेंगे। रोटी बेटी के संबंध और प्रगाढ़ होंगे।